हरि ओम नमो नारायण। यज्ञ पुरुष को मेरा प्रणाम। आप सबको भी मेरा बारंबार बारंबार प्रणाम। प्रिय मित्रों, संसार में जब हम पैदा हुए, पैदाइश के बाद हमारा बचपन बीता, यौवन आए, बुढ़ापे में हम पहुंच गए हैं। थोड़ी दिन के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। संसार चल रहा है। हम जब नहीं थे संसार चल रहा था। जब हम नहीं रहेंगे तब संसार भी चलेगा। तो फिर हम आए क्यों, यहाँ रुके क्यों और फिर जाते क्यों हैं? अगर हम ईश्वर विश्वासी हैं तो हम कहते हैं कि ये ईश्वर की लीला है। ईश्वर की ये जो नाटक चल रहा है, हम अभिनय करते हैं। जैसे हमारे गांव में अभिनय होता है, नाटक होता है। सुबह हम अपने अपने घर जाते हैं, नाटक खत्म हो जाता है। इसी तरह ये ईश्वर का एक नाटक चल रहा है। लेकिन जब भौतिक दुनिया में हम रहते हैं तो हमारी सामने बहुत सारे चीज आते हैं। हम कभी कभी सुख प्राप्त करते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं। इस सिलसिले में एक छोटा सा चीज मैं कहना चाहता हूँ। आदमी सबसे ज्यादा दुख पाता है जब उसे व्याधि होता है। जब व्याधि हो जाता है तब हम किसके पास जाते हैं? जाहिर है डॉक्टर के पास जाते हैं। आजकल की दुनिया में आप देखिए, सबसे अच्छा व्यापार अस्पताल में होता है। चाहे आप कितने भी नीडी आदमी हो, गरीब हो, एक डॉक्टर के पास जाइए। मैं आप ही को बताता हूँ, आप खुद सोचिए, बताइए, सत्य सत्य बताइए। आप वहाँ जब जाते हैं, डॉक्टर के पास की घर जाते हैं तो कहते हैं कि मैं गरीब आदमी हूँ, फीस मेरा थोड़ा कम कर दीजिए। होता है। बिहेवियर भी देखिए। पहले डॉक्टर को पढ़ाया जाता है, जब वो पढ़ाई करते हैं बिहेवियर में उन लोगों को, मरीज को आधा व्याधि हरण कर लेना चाहिए। लेकिन उनका व्यवहार देखिए और उनका शोषण भी देखिए। फिर एक सेक्शन आइए, हम रहते हैं मकान में, कोई इंजीनियर बनाता है, देखिए क्वार्टर्स सरकार का बनाता है, पूल बनता है। चाहे आपके घर में, घर के पास एक नाली भी गया हो, उसमें एक कलवर्ट भी बना हो, उसका उद्घाटन होने से पहले बहुत सारे पुल या बह जाता है, क्वार्टर टूट जाता है, अनसेफ डिक्लेयर हो जाता है। या फिर आप सही से दिल से हाथ रख के कहिए, कोई भी इंजीनियर के ऑफिस में जाइए, वो इंजीनियर क्या करता है, परसेंटेज लेता है या नहीं लेता है। डॉक्टर गए, इंजीनियर गए, अब आइए, दुनिया में सबको इंसान बनाने का जिम्मेदारी दिया गया है टीचर, लेक्चरर, गुरु को। आज देखिए, जैसे एक जमाना था, जिस जमाने में पढ़ाई और दवाई के लिए बिल्कुल खर्चा नहीं हुआ करता था, लोगों के पास आनंद था। आज एक जमाना आया है जब सबसे ज्यादा प्रॉफिट अस्पताल बनाओ, मेडिकल कॉलेज देखो। आप खुद देखिए, सोचिए, आप तो कोई मंगल ग्रह से नहीं आए हैं, आप तो इधर की हैं। और गुरुकुल बनाइए, कोचिंग सेंटर बनाइए, रेसिडेंशियल कॉलेज बनाइए, बड़े बड़े कॉलेज बनाइए। सबसे ज़्यादा व्यापार वही होते हैं। एक टीचर के पास जाइए, कोई मुफ्त में शिक्षादान करता है। कोई बच्चा गरीब है,
उसको पढ़ाता है, किसका ड्रेस फट गया है उसको देता है, या कोई समाज हित कर कार्य करता है, किसी के ऊपर मेरा आक्षेप नहीं। आप खुद बताइए, दिल पर हाथ रखकर या भगवान के नाम शपथ लेकर आपके परिवार के सारे सदस्य, पुत्र, कन्या, पिता माता की सौगंध लेकर कहिए, इंजीनियर, डॉक्टर, लेक्चरर सब आर्मी, सामाजिक रूप में उनका क्या परिचय है। डॉक्टर आप जाते हैं, पहले सोचते हैं वो कितना शोषण करेगा, मेरे मरने से पहले वो मुझे और मेरा परिवार को मार देगा। इंजीनियर उद्घाटन से पहले या पुल गिर जाएगा या मकान टूट जाएगा, और वो बनाने से पहले ओपीसी लेगा। और आए टीचर या लेक्चरर, वो पढ़ाने से पहले अपनी तनख्वाह के बारे में सोचते हैं। कोचिंग सेंटर की हो, ट्यूशन की हो, नौकरी की हो, कोई भी, वो अपनी तनख्वाह के बारे में सोचते हैं। आप गरीब हो या अमीर, आप पढ़े या ना पढ़े, उनको उनका तनख्वाह चाहिए। ये तीनों को जिम्मेवारी दिया गया है संसार में हित करने के लिए। 3 आर, डॉक्टर, लेक्चरर, इंजीनियर, सब आर में खत्म होता है। ये 3 आर, रफ 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 रफियंस, ये सत्य है, मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। कोई युक्ति कर सकता है, लेकिन आप अपना सौगंध, भगवान की सौगंध, आपकी पुत्र कन्या की सौगंध, पिता माता की सौगंध लेकर कहिए ये सत्य है या असत्य है। संसार अगर बिगड़ा हुआ है तो किन की वजह से। अब मैं चौथा आर आपको बताता हूं, जिसकी वजह से हम एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकते, वो है फार्मर। फार्मर जो उगाता है उसमें से उनका कितना प्रॉफिट होता है आप खुद देखिए। कितने फार्मर, कितने, हाँ पंजाब में, तमिलनाडु में, हरियाणा में थोड़े बहुत हैं जिनके पास बहुत ज़मीन है, वो अभी ठीक है, थोड़े ऊंचे दर्जे में चलते हैं, लेकिन पूरे 99% फार्मर्स वो हमें खाना देते हैं और खुद गरीब हैं, तथाकथित गरीब, मेरे भाषा में नहीं, तथाकथित गरीब है। तो 3 आर वाला जो आर में खत्म होता है, ये संसार को भ्रष्ट करते हैं। 1 आर, फार्मर, जो संसार का रक्षा करता है। आप मेरे से युक्ति कर सकते हैं, लेकिन सत्य आपको भी मालूम है। वेद कहता है, ऋग्वेद 10वां मंडल 53 सूक्त, मनुभव जनया दैवीय जन्म, बी मैन एंड मेक मैन। हम तो मानव है, फिर मानव क्या बनेंगे, हम मानव नहीं है। देखिए आपके सामने वाले डॉक्टर को, लेक्चर को, इंजीनियर को, बाकी सारों को नहीं है। भगवत गीता 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान जो 3रा श्लोक, मनुष्याणाम सहस्रेषु कच्चित् जतति सिद्धये, among thousands and thousands of men only a rare one who becomes good। अब मैं आता हूं मेरे टॉपिक पर। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जाने से पहले मर जाते हैं, सोच सोच कर मार देगा अभी। इंजीनियर के पास जाते हैं, पहले पीसी देते हैं। टीचर, लेक्चर के पास जाते हैं, पहले तनख्वाह देते हैं, पता नहीं हमारा बच्चा क्या पढ़ेगा। लेकिन हम अब आते हैं गार्डियन की तरफ से। गार्डियन बहुत गर्व करते हैं, मेरा बच्चा डॉक्टर है, मेरा बच्चा इंजीनियर है, मेरा बच्चा लेक्चरर है, या ऑफिसर भी उनसे जोड़ दीजिए, IAS ऑफिसर। आप खुद जानते हैं तनख्वाह कितना है, कितना प्लॉट है, सैलरी कितना है, कितना बड़ा मकान है, भाई उनका इनकम कितना है,
गांव में, मुंबई में, दिल्ली में, भुवनेश्वर में, राउरकेला में, कोलकाता में कितने आलीशान बंगला है। बताइए, वो जो ऋग्वेद में बताया गया मनु भव, उन्होंने मनुष्य बने हैं क्या? दुख आज मुझे हो रहा है, कोई रास्ते में मुझे मिल गया, मेरा बेटा डॉक्टर बन गया, आप बताइए। दूसरा मिला, आज मेरा बेटा इंजीनियर बन गया। तीसरा मिला, मेरा बेटी लेक्चरर बन गई। चौथा मिला, मेरा पोता आईएएस ऑफिसर बन गया। सब आर में खत्म होता है। कोई कहता है मेरा बेटा इंसान बन गया, आप बताओ। और कोई कहता है मेरा बेटा फार्मर बन गया, बताओ। जितने भी डॉक्टर, लेक्चरर, इंजीनियर और ऑफिसर हैं, उनमें से 99.9% जो है वो अपनी पेरेंट्स को अच्छे व्यवहार दिखाते नहीं, पेरेंट्स को पास रखते नहीं, दुनिया को शोषण करते हैं। वो जो पेरेंट्स हैं उनको मैं पूछना चाहता हूँ, ऋग्वेद में बताया गया था मनु भव, उन्होंने मनुष्य बनाए हैं या गधे बनाए हैं? लज्जा आना चाहिए कि मेरा बेटा लेक्चरर है, ये कहना है, मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरा बेटा इंजीनियर है। दिल पर हाथ रख के कहिए, सारे संसार को पूछिए, गांव वालों से पूछिए, जो शहर में आपका बेटा रह रहे हैं पूछिए, जो अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे इंजीनियर हैं, अच्छे लेक्चरर हैं, अच्छे ऑफिसर हैं। आप तो खुद रूम के अंदर लग दीजिए, उसकी रूम के अंदर हे अच्छे इंसान, मनु बना, मानव बना, नहीं बना तो क्या फायदा ऐसे गधे संसार में उतारने के, जो इतने गर्व से कहते हैं मेरा 2 बेटा डॉक्टर बन गए, मेरा 3, एक ऑफिसर, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर। अब तक कोई नहीं क्यों नहीं बता पा रहा है कि मेरा बेटा मनुष्य बना। अगर बन सकता तो ऋग्वेद में इतना बड़ा मंत्र नहीं होता कि मनुष्य बन जाओ। भगवत गीता में ये नहीं कहा होता कि भाई मनुष्य बन जाओ। ये सारे ग्रंथ गलत हैं, आप सही हैं। क्यों भाई अपनी बेटे बेटी को मनुष्य होने की शिक्षा नहीं दे रहे हो? उनका परिपाटी देखो, ड्रेस देखो, थॉट देखो, उनका बिहेवियर देखो, उनका खाना देखो, उनका शौक देखो। वो इंसान है? कितने झूठ बोलोगे? किसको बोलोगे तुम झूठ? गधा पैदा करके जो संसार को शोषण करते हैं। भाई नर्क है, ऐसा नहीं है कि नर्क नहीं है, नर्क है, इधर ही है। सारी संसार में सारी लोगों के मुंह से जो दुआ निकलती है वो स्वर्ग ले जाते हैं, और जो अभिशाप निकलते हैं, ये मुझे मार दिया, ये मुझे धोखा दे दिया, ये देखो इतना पीसी ले गया, ये एक फाइल करने के लिए मुझसे इतना तनख्वाह ले लिया, ये मेरे बेटे को बिल्कुल नष्ट कर दिया। ये जो बद्दुआ कहाँ जाएगा? व्याधि के रूप में, चिंतन के रूप में, ये सारी रूप में हमारे पास आ जाएगा। बंधु, कितने आपके जो बंधु हैं जिनका परिचय कुछ संसार में नहीं है, क्योंकि वो बड़े आदमी नहीं है, आप उनका रेफरेंस दिए हैं कि मेरा जो दादा है वो गांव में 2 क्लास 2 तक पढ़े हैं, वो गांव में नौकरी करते हैं, दूसरों के घर, और एक टाइम अगर उनको खाना मिलता है, दूसरा टाइम नहीं मिलता है, लेकिन अच्छे इंसान हैं। भाई सारे ऑफिसर, लेक्चरर, इंजीनियर ही हमारे रिलेटिव्स हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हमारे रिलेटिव्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हमारे रिलेटिव हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। भाई चीफ मिनिस्टर की चपरासी हमारा रिलेटिव नहीं है, गांव में जो नाली साफ कर रहा है वो हमारा रिलेटिव नहीं है। दूसरों को कितने दिन गधा बनाओगे? ईश्वर गधा बनाने के लिए बैठे हैं।
और हमारे जो अहंकार है कि हमने डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर, लेक्चरर बनाए हैं, हमने आदमी नहीं बनाए हैं, गधा बनाए हैं। जो इंसान है वो समझ पाता है कि और एक गधा संसार में आ गया। भाई राय अपना अपना है। मेरे इस राय में बहुत सारे लोग असंतुष्ट हुए, लेकिन ये सत्य है, ये मानेंगे। मेरे सामने नहीं मान सकते, पब्लिकली नहीं मान सकते क्योंकि वो तो गधे हैं, लेकिन दरवाज़ा बंद करके वो जरूर मानेंगे कि जो बनने जा रहा है वो हमारे काम नहीं आएगा, संसार के काम नहीं आएगा। पिताजी माताजी को वो 100% केयर नहीं देगा, संसार के लिए बोझ होगा। बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जिनका व्यवहार इतना खराब है, एक सेकंड उनके पेरेंट्स वहां रह नहीं सकते। पब्लिक की बात क्या करें। याचना करता हूं, चलिए बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेक्चरर बने, फार्मर बने, कम से कम हमारे घर से ये शिक्षा मिले कि वो आदमी बने। कोई कभी भी आपने सुने हैं आपकी दोस्त कई जगह पर कहीं पर भी कहा है कि मेरा बेटा मैट्रिक फेल है लेकिन इंसान है? क्योंकि बना ही नहीं, आपने ऐसा परामर्श दिए ही नहीं। तो गधा तो आपने पैदा किए, गधे के रूप में उसको पाला, उसको कहा परसेंटेज रखो, पर्सनालिटी खो गया। उसको बोला मनी इनकम करो, मोरालिटी लोप हो गया। अब वो किसको मारेगा? संसार को तो मार रहा है, आपको मार रहा है, खुद बहुत जल्द मरने वाला है। मरने का अर्थ है निंदा। हम तो सब मरेंगे, ईश्वर की जो नियम है, लेकिन मरने से पहले जो मरना है उसे कहते हैं निंदा। वही तो मिला, वही मिल रहा है, वही मिलेगा। तो वो जो ख्वाब है डॉक्टर, इंजीनियर, लेक्चरर, प्रोफेसर, उसमें से बाहर निकलिए, इंसान बनिए, इंसान बनाइए। नहीं तो देखिए विश्व का हालत ज़्यादा देर टिकेगा नहीं। ईश्वर से याचना करता हूँ, मैं इंसान नहीं बना, बनने के लिए बहुत इच्छा है। आप लोगों की आशीर्वाद हो, ईश्वर के आशीर्वाद हो तो शायद कुछ दूर तक मैं जा सकता हूँ। लेकिन इंसानियत अच्छा है, इंसान बनना चाहिए, ये ज्ञान धीरे धीरे मेरा हो रहा है। याचना करता हूँ संसार में लास्ट लेटर आर में जो खत्म होता है ना, वो सब थोड़ा इंसान बन जाए, ताकि गार्डियन गर्व से कह सकें मेरा बेटा इंसान है, उसके अंदर इंसानियत है। ये जो डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर, लेक्चरर, टीचर, अच्छी बात नहीं। इंसान बनिए, इंसान बनाइए, इंसानियत सृष्टि कीजिए। नमो नारायण। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु।